नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं हूं पूनम यादव। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिकी। तो पृथ्वी की संरचना कैसी है आंतरिक भाग में, ऐसा जानने के लिए सबसे उपयोगी सोर्स क्या है? तो भूकंप के द्वारा हम पृथ्वी की गहराई के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अप्राकृतिक साधन है जैसे कुएं खोदना या फिर खनन कार्य के द्वारा आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन सेकंड, सियाल, साइमा और निफ़े के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वेन डर ग्रेट के द्वारा, डेली के द्वारा, आर्थर होम्स के द्वारा या फिर एडवर्ड स्विस के द्वारा? तो ऑप्शन डी एडवर्ड स्विस के द्वारा सियाल, साइमा और निफ़े के रूप में पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन थर्ड है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सीमा, सियाल और निफ़े। तो जैसे हम भू प्रॉपर्टी से भूगर्भ की तरफ जाते हैं तो सबसे ऊपर वाली परत सियाल होती है जिसको हम भू प्रॉपर्टी कहते हैं। मध्य वाली परत जिसको साइमा परत का नाम दिया गया है और ये परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है जिसको मेंटल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी परत जिसको निफ़े कहा गया है एडवर्ड स्विस के द्वारा, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग का क्रॉड हिस्सा है। तो आंसर है बी, यानी सियाल सबसे ऊपरी परत है, साइमा सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पर निफ़े परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ऑप्शन बी सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों के कारण से हुआ है। ऑप्शन सी क्रॉड में निकिल और लोहे जैसे तत्वों की अधिकता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो सभी सही हैं। सियाल में ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों की अधिकता होती है। क्वेश्चन 5, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? बेसाल्ट रॉक्स कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक होती हैं, यानी आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी साइमा, ऑप्शन सी निफ़े। यानी कौन सी परत ऐसी है जिसमें सबसे अधिक बेसाल्ट यानी इग्नियस रॉक्स की अधिकता पाई जाती है? तो साइमा यानी मेंटल परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन 6, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो निफ़े में, यानी ऑप्शन सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन 7, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? होम्स ने, एडवर्ड स्विस ने, जेफरीज ने या डेली ने? तो एडवर्ड स्विस के द्वारा सियाल, साइमा और निफ़े 3 परतों में पृथ्वी की आंतरिक भाग को बांटा गया है। क्वेश्चन 8, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूरी परत का क्या नाम है? ऊपर से दूसरी जो परत है, तो ऊपर से दूसरी परत है वो साइमा है। क्वेश्चन 9, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है?
ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी निकिल या फिर ऑप्शन डी डायोराइट। तो निकिल एक चुंबकीय पदार्थ है जो पृथ्वी के क्रॉड भाग में पाया जाता है और इसी के कारण से निकिल की उपस्थिति के कारण से ही यहाँ पर लोहा और निकिल दोनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 10, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। उनके विभाजन में क्या चीजें हैं? सियाल, साइमा और निफे हैं। उनके क्लासिफिकेशन में सबस्टेट में नहीं है। क्वेश्चन 11, स्थल मंडल से तात्पर्य है। स्थल मंडल क्या होता है? धरातल का ऐसा टुकड़ा जो सबसे ऊपर पाया जाता है। धरातल की ऊपरी लेयर है वो क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। तो ऑप्शन ए पृथ्वी का आंतरिक भाग कहलाता है? नहीं। ऑप्शन बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन सी पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऑप्शन डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो पृथ्वी का मध्य और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल। स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की ऊपरी लेयर जहां पर मृदा मिलती है या चट्टानें पाई जाती हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जीवन संभव है, यानी पौधे सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी होती है। तो ऐसा भाग स्थल मंडल कहलाता है। तो ऊपरी लेयर और मध्यवर्ती भाग दोनों मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, अर्थात 100 किलोमीटर मोटी जो लेयर होती है उसे स्थल मंडल या फिर प्लेट कहा जाता है। क्वेश्चन 12, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ऑप्शन ए 105 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 80 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर मोटाई मापी गई है भूकंपीय तरंगों के द्वारा स्थल मंडल की। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, ऑप्शन बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, या फिर ऑप्शन सी पृथ्वी की सबसे इनर वाली लेयर को, या ऑप्शन डी पृथ्वी की सबसे मध्यवर्ती जो परत है उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन 13 का आंसर रहेगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत है उसे बेरिस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन 14, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो एक धरातल के आंतरिक भाग में जाने पर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम वायुमंडल की ओर जाते हैं तो 165 मीटर की दूरी पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और क्रॉड में किया गया है। ये विभाजन किसके हैं? ऑप्शन ए होम्स के द्वारा, ऑप्शन बी जेफरीज के द्वारा, ऑप्शन सी डेली के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी ग्रांट के द्वारा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ऑप्शन बी महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग छिछला है, ऑप्शन सी महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ऑप्शन डी महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो महासागरीय भूपटल की तुलना में महासागरीय भूपटल का घनत्व अधिक है, अर्थात महाद्वीपीय प्लेटें
महासागरीय प्लेटों की अपेक्षाएं हल्की होती हैं, इनका घनत्व अधिक ना होने की बजाय कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी बेसाल्ट से, ऑप्शन सी परतदार से या ऑप्शन डी ग्रेबो से। तो महासागरीय जो लेयर है जिसका घनत्व अधिक होता है, अर्थात महासागर की तली में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो भारी होती हैं और उनका घनत्व अधिक होता है, अर्थात महासागर की तली बेसाल्ट के द्वारा बनी होती है। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। ऑप्शन बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ऑप्शन सी पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। ऑप्शन डी इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। तो मेंटल का ऑप्शन बी असत्य है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, यानी द्रव्य अवस्था में है या फिर अर्ध द्रव्य अवस्था में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए केवल भूपटल, या फिर ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल दोनों हैं, या फिर ऊपरी भूप्रपटी, निचला भूप्रपटी और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। यानी इसमें 2 लेयर शामिल होती हैं, प्रपटी और मेंटल। तो मेंटल का अपर लेयर और भूप्रपटी का कंप्लीट वाला भाग स्थल मंडल के अंतर्गत होते हैं। क्वेश्चन 20, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल कहाँ तक पाया जाता है? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 180 किलोमीटर, ऑप्शन डी 200 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर मोटी परत को ही स्थलमंडल कहा जाता है या लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें मेंटल और भूप्रपटी दोनों सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसको वर्ड ऑफ द अर्थ, वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट को, ऑप्शन बी मेंटल को, ऑप्शन सी क्रॉड को। तो मेंटल को कहा जाता है। क्वेश्चन 22, मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में यानी साइमा, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन ए सिलिका मैग्नीज, ऑप्शन बी सिलिका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम या ऑप्शन डी सिलिका और लोहा। तो सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण से ही एडवर्ड स्वेस ने इसे साइमा नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? यानी पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 68%, ऑप्शन डी 83%। 68% भाग है वो मेंटल कवर करता है। क्वेश्चन 24, मोह असंबद्धता यानी मोह परत या एम सातत्य कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए क्रस्ट और मेंटल के बीच, ऑप्शन बी ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच, ऑप्शन सी मेंटल और क्रॉड के बीच या फिर ऑप्शन डी आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच। तो भू प्रपटी और मेंटल के बीच में पाई जाने वाली परत को एम परत कहते हैं, जो 35 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पृथ्वी की कोर या क्रॉड में किस तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए सिलिका एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिका और निकिल, ऑप्शन डी लोहा और निकिल। तो लोहा और निकिल यानी निफ्फे की प्रधानता होती है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए
महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन बी, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। ऑप्शन सी, कॉर या क्रॉड को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्यक्त है। तो ये ही गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। क्यों बढ़ता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान? ऑप्शन ए, दबाव के कारण से बढ़ता है। ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिव पदार्थों का विखंडन होने के कारण से, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो स्वतः अपना विखंडन के कारण से ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, और प्रेशर पड़ने के कारण से दबाव बढ़ता है, और दबाव के कारण से घनत्व बढ़ता है, और इसी के कारण से तापमान वहाँ के बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन 28, गहराई के साथ वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। ऑप्शन ए, परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट, परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, ग्रेनाइट बेसाल्ट या परतदार। तो गहराई के साथ अनुसार महाद्वीपीय भूपटल में सबसे ऊपर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उन परतों में सबसे पहले परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, फिर ग्रेनाइट और फिर बेसाल्ट परतें पाई जाती हैं। क्वेश्चन 29, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑप्शन सी, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। तो सबसे अधिक जो तत्व पाए जाते हैं उनका अवरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन 30, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर पोटेशियम। तो एल्यूमिनियम ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 31, धरातल में मोहयी असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। ऑप्शन ए, 30 किलोमीटर। क्वेश्चन 32, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के निचले क्रॉड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? यानी मेंटल का जो निचला हिस्सा है वो निम्न में से किससे बना हुआ है? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, क्रोमियम। ऑप्शन बी, क्रोमियम। ऑप्शन सी, लोहा या ऑप्शन डी, सिलिकॉन। तो लोहे के द्वारा जो नीचे वाली लेयर है मेंटल की वो बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉड का अपर लेयर से अटैच है, इसी के कारण से वहाँ पर लौह तत्वों की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन 33, वलन क्रिया किसका परिणाम है? चट्टानों में मोड़ पड़ जाने को वलन कहा जाता है। और ऑप्शन ए, महादेशजनक बलों के द्वारा, या ऑप्शन बी, भूविक्षेपी बलों के द्वारा। ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बलों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, बहिर्जात बलों के द्वारा। तो पर्वत निर्माणकारी बलों के कारण से वलन की क्रिया होती है। बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से या आंतरिक भाग से बाहर की ओर लगते हैं, और बहिर्जात बल क्या होते हैं? जो चट्टानों के निर्माण के बाद में उनकी अपरदन, अपक्षय आदि प्रोसेस के द्वारा लगने वाला बल बहिर्जात बल होते हैं। अंतर्जात बलों में भी दो प्रकार के बल पाए जाते हैं, महादेशजनक बल और
पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत कहलाती है? ऑप्शन ए सीएल यानी सियाल, ऑप्शन बी साइमा, या ऑप्शन सी प्रवार, या फिर ऑप्शन डी निफ्फे। तो सियाल परत क्या होती है? जो सिलिका से बनी होती है वो लेयर्स, ऊपरी लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सुनहरे रेशे से अभिप्राय है? ऑप्शन ए पटसन से संबंधित है, ऑप्शन बी कपास से, ऑप्शन सी रेशम से संबंधित, या ऑप्शन डी रेयॉन से संबंधित है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.